श्री गणेशाय नमः। अतः चतुर्थोऽध्यायः। ऋषय ऊचु सौम्य व्यासस्य भार्यायां कस्या जातः सुतः शुकः कथं वा कीदृशो येन पठितेयं सुसंहिता अयोनिजस्तव्या प्रोक्तस्तथाचारणिजः शुकः सन्देहोऽस्ति महांस्तत्र कथयाद महामते। गर्भयोगी श्रुतः पूर्वं शुको नाम महातपः कथं च पठितं तेन पुराणं बहुविस्तरम्। सूत उवाच पुरा सरस्वती तीरे व्यासः सत्यवती सुतः आश्रमे कल्विन्को तु दृष्ट्वा विस्मयमागतः जातमात्रं शिशुं नीडे मुक्तमण्डान् मनोहरम् ताम्रास्यं शुभसर्वाङ्गं पिञ्छाकुरविवर्जितम् तौ तु भक्ष्यार्थमत्यन्तं रतौ क्षमपरायणौ शिशो अक्षुचुपुट्टेय भक्ष्यं क्षिप्तौ च पुनः पुनः अङ्गेनाङ्गी बालस्य घर्षयन्तौ मुदान्वितौ चुबन्तौ च मुखं प्रेम्णा कलविङ्कौ शिशो शुभम् वीक्ष्य प्रेमाद्भुतं तत्र बाले चटकयोस्तदा व्यासशिञ्चितातुरः कामं मनसा समञ्चिन्तय तिरश्चामपि यत्प्रेम पुत्रे संभिलक्षयते। किं चित्रं यन्मनुष्याणां सेवाफलमभीप्सिताम् किमेतो चटकौ चास्य विवाहं सुखसाधनम् विरच्य सुखिनौ स्यातां दृष्ट्वा वधूवा मुखं शुभम् अथवा वार्धके प्राप्ते परिचर्या करिष्यति पुत्रः परं धर्मश्रेष्ठ पुण्यार्थं कलविङ्कयो अर्जयित्वाथवा द्रव्यं पितरौ तर्पयिष्यति अथवा प्रेतकार्याणि करिष्यति यथाविधि अथवा किं गया श्राद्धं गत्वा संवितरिष्यति नीलोत्सर्गं च विधिं करिष्यति बालकः संसारेऽत्र समाख्यातं मुखानामोत्तमं सुखम् पुत्रगात्रपरिष्वङ्गो लालनं च विशेषतः अपुत्रस्य गतिर्नास्ति स्वर्गो नैव च नैव च पुत्रादन्यतरं नास्ति परलोकस्य साधनम् मनुवादिभिक्षुमुनिभिर्धर्म शास्त्रेषु भाषितम्
पुत्रवान् स्वर्गमाप्नोति न पुत्रस्तु कथञ्चन। दृष्टयतेऽत्र समक्षम् तन्नानुमानेन साधयते। पुत्रवानमुच्यते पापादाप्तवाक्य च। शाश्वतम् आतुरे मृत्यु कालेऽपि भूमिशय्यागतो। नरः करोति मनसा चिन्ताम् दुःखति पुत्रवर्जितः। धनं पे विपुलं गेहे पात्राणि विविधानि च। धनं मे विपुलं गेहे पात्राणि विविधानि च। मन्दिरं सुन्दरं चैतन्य कोऽस्य स्वामी भविष्यति। मृत्युकाले मनस्तस्य दुःखेन भ्रमते यतः। अतोऽस्य दुर्गतिर्नूनं भ्रान्तचित्तस्य सर्वथा। एवं बहुविधानां चिन्तां कृत्वा सत्यवती सुतः। निश्चवस्य बहुधा चोष्णं विमनाः सम्बभूवः। विचार्य मनसा तस्यथं कृत्वा मनसि निश्चयम्। जगाम च तपस्तुष्टुम् मेरुपर्वतसन्निधौ। मनसा चिन्तयामास कं देवं समुपास्महे। वरप्रदाननिपुणं वाञ्छितार्थप्रदं तथा। विष्णुं रुद्रं सुरेन्द्रं वा ब्रह्माणं वा दिवाकरम्। गणेशं कार्तिकेयं च पावकं वरुणं तथा। एवं चिन्तयस्तस्य नारदो मुनिसत्तमः। यदृच्छया समायातो वीणापाणिः समाहितः। तं दृष्ट्वा परमप्रीतो व्यासः सत्यवतीसुतः। कृत्वार्घ्यमासनं दत्त्वा पप्रच्छ कुशलं मुनिम्। श्रुत्वाथ कुशलप्रश्नं पप्रच्छ मुनिसत्तमः। चिन्तातुरोऽसि कस्मात् त्वं द्वैपायन वदस्व मे। व्यासुवाच अपुत्रस्य गतिर्नास्ति न सुखं मानसे यतः। तदर्थं दुःखिता चाहं चिन्तयामि पुनः पुनः। तपसा तोषयाम यद्घं कं देवं वाञ्छितार्थम्। इति चिन्तातुरोऽस्मय गत्वा त्वामहं शरणं गतः। सर्वज्ञोऽसि महेशे त्वं कथायाशु कृपानिधे। कं देवं शरणं यामि यो मे पुत्रं प्रदास्यति। सूतुवाच इति व्यासेन पृष्टस्तु नारदो वेदविन्मुनिः। उवाच परया प्रीत्या
कृष्णं प्रति महामना। नारद उवाच पाराशर्ये महाभाग यत्त्वं पृच्छसि मामिः। तमेवार्थं पुरा पृष्टः पित्रा मे मधुसूदनः। ध्यानस्थं च हरिं दृष्ट्वा पिता मे विस्मयं गतः। पर्यपृच्छत् देवेशं श्रीनाथं जगतः पतिम्। कौस्तुभोद्भासितं दिव्यं शङ्खचक्रगदाधरम् पीताम्बरं चतुर्बाहुं श्रीवत्साङ्केतवक्षसम्। कारणं सर्वलोकानां देवदेवं जगद्गुरुं वासुदेवं जगन्नाथं तप्यमानं महत्तपः। ब्रह्मोवाच देवदेव जगन्नाथ भूतभव्य भवत्प्रभो तपश्चरसि कस्मात् त्वं किं ध्यायसि जनार्दनम्। विस्मयोऽयं ममातयर्थं त्वं सर्वजगतां प्रभो। ध्यानयुक्तोऽसि देवेशे किं च चित्रमतः परम्। त्वनाभिकमलाजातः कर्ताहमखिलस्य त्वत्तः कोऽप्यधिकोऽस्तयत्र तं देवं ब्रूहि मापते। जानाम्यहं जगन्नाथ त्वमादिः सर्वकारणम्। कर्ता पालयिता हर्ता समर्थः सर्वकार्यकृत्। इच्छया ते महाराज सृजामयहमिदं जगत्। हरः संहरते काले सोऽपि ते वचने सदा। सूर्यो भ्रमति चाकाशे वायुर्वाति शुभाशुभः। अग्निस्तपति पर्जन्यो वर्षति शत्वदाज्ञया। त्वं तु ध्यायसि कं देवं संशयोऽयं महान्मनम्। त्वतः परं न पश्यामि देवं वै भुवनत्रये। कृपां कृत्वा वदस्वाध भक्तोऽस्मि तव सुव्रतः। महतां नैव गोप्यं हि प्रायः किञ्चिदिति स्मृतिः। तच्छ्रुत्वा वचनं तस्य हरिराह प्रजापतिम्। शृणुष्वैकमना ब्रह्मस्त्वां ब्रवीमि मनोगतम्। यद्यपि त्वां शिवं मां च स्थितिसृष्टयन्तकारणम्। ते जानन्ति जनाः सर्वे सदेवासुरमानुषा। सृष्ट्वा त्वं पालकश्चाहं हरः संहारकारकः। कृताः शक्तयेति सन्तर्कः क्रियते वेदपारगे। जगत् सञ्जानने शक्तिस्त्वयि तिष्ठति राजसी।
सात्वकी मयि रुद्रे च तामसी परिकीर्तिता तया वीरहितस्त्वं न तत्कर्म करणे प्रभु नाहं पालयितुं शक्तः संहर्तुं नापि शङ्करः तद्धिना वयं सर्वे वर्तामः सततं विभो प्रत्यक्षे च परोक्षे च दृष्टान्तं शृणु सुव्रतः शेषे स्वपि पर्यर्के परतन्त्रो न संशयः तत् हि दीनः सदोत्तिष्ठे काले कालवशं गतः तद्दीनः सदोत्तिष्ठे काले कालवशं गतः तपश्चरामि सततं तद्दीनो मम ह्यहं सदा कदाचित् सह लक्ष्म्या च विहरामि यथा सुखम् कदाचिदान्वैः सार्धं सङ्ग्रामं प्रकरोम्यहम् दारुणं देहदमनं सर्वलोकभयङ्करम् प्रत्यक्षं तव धर्मज्ञ तस्मिन्नेकार्णवे पुरा पञ्चवर्षसहस्राणि बाहुयुद्धं मया कृतम् तौ कर्णमलजौ दुष्टौ दानवौ मदगर्वितौ देवदेव्याः प्रसादेन निहतौ मधुकैटभौ तदा तव्या न किं ज्ञातं कारणं तु परात्परम् शक्तिरूपं महाभाग किं पृच्छसि पुनः पुनः यदीच्छः पुरुषो भूत्वा विचरामि महार्णवे कच्छपः कोलसिंहश्च वामनश्च युगे युगे न कस्यापि प्रियो लोके तिर्यज्ञो निषूसम्भवः नाभवं स्वेच्छया वाम वराहादिषु योनिषु विहाय लक्ष्म्या सह संविहारं को याति मतस्यादिषु हीनयोनिषु शय्यां च मुक्त्वा गरुडासनस्थः करोमि युद्धं विपुलं स्वतन्त्रः पुरा पुरस्तेज शिरो मदीयं गतम् धनुर्ज्वालखनात्वक् चापि त्वया तदा वाजिशिरो गृहीत्वा संयोजितम् शिल्पिवर्णेन भूयः हयाननोऽहं परिकीर्तिश्च प्रत्यक्षश्च मे तत्त्वलोककर्तः विडम्बनेयं किल लोकमध्ये कथं भवेदात्मपरो यदि स्याम तस्मान्नाहं स्वतन्त्रोऽस्मि शक्तयधीनोऽस्मि सर्वथा तामेव शक्तिं सततं ध्यायामि च निरन्तरम्
नातः परतरं किञ्चित् जानामि कमलोद्भव। नारद उवाच इत्युक्तं विष्णुना तेन पद्मयोनेस्तु सन्निधौ तेन चाप्यहमुक्तोऽस्मि तथैव मुनिपुङ्गव। तस्मात् त्वमपि कल्याण पुरुषार्थात् हेतवे असंशयं हृदयं भोजे भजं देवी पदाम्बुजम्। सर्वं दास्यति सा देवी यददिष्टं भवेत् तव। सूत उवाच नारदेनैव मुक्तस्तु व्यासः सत्यवती सुतः देवी पादाब्जनिष्णा तस्तपसे प्रययौ गिरौ। इति श्रीदेवी भागवते प्रथम स्कंधे प्रथमोऽध्याय। इति श्रीदेवी भागवते प्रथम स्कंदे चतुर्थो अध्यायः। चौथा अध्याय हिंदी अनुवाद। शुकदेव का जन्म वृत्तांत। मुनि गण बोले, हे सौम्य, व्यास जी की किस भार्या से शुकदेव पुत्र रूप में जायमान हुए? उनका जन्म कैसे हुआ? उनमें क्या विशेषता थी कि जिससे अल्पकाल में ही उन्होंने यह पुराण संहिता पढ़ ली? आप ही उन्हें अयोनिज कह चुके हैं, फिर अरणी से उनकी उत्पत्ति कैसे हुई? इस विषय में हमें बड़ा संशय हो रहा है, आप उसका निवारण करें। मैंने सुना था कि तपस्वी शुकदेव गर्भयोगी थे, तब उन्होंने इतने विस्तृत श्रीमद् भागवत को कैसे पढ़ा? सूत जी कहने लगे, प्राचीन समय में एक दिन सत्यवती सुवन व्यास सरस्वती नदी के तट पर विद्यमान अपने आश्रम में एक गौरैया पक्षी का जोड़ा देखकर बहुत विस्मित हुई। उन्होंने देखा कि अंडे से तुरंत उत्पन्न लाल मुख, सुंदर अंग युक्त और बिना पंख के सुंदर शिशु को वहीं छोड़कर वे दोनों चारे के लिए उड़ गए और बड़े परिश्रम से चारा ला लाकर बार बार उस नवजात शावक के मुख में डालने लगे। वे दोनों बार बार उस बच्चे के अंगों को बड़े प्रेम पूर्वक अपने अंगों से रगड़ते हुए शिशु के सुंदर मुख को चूम रहे थे। उस बच्चे में उन दोनों का ऐसा अद्भुत प्रेम देखकर व्यास जी चिंतातुर होकर सोचने लगे, जब पक्षियों में भी ऐसा प्रेम दिखता है तो अपनी सेवा का फल चाहने वाले मनुष्यों में प्रेम हो तो क्या आश्चर्य है। क्या ये दोनों पंछी इस बालक का सौख्य साधन स्वरूप विवाह करके पुत्र वधु का सुंदर मुख देख सकेंगे? वृद्धावस्था में यह परम धर्मात्मा पुत्र पुण्य लाभ के लिए अपने इन माता पिता की सेवा करेगा? क्या यह पुष्कल धन कमाकर अपने माता पिता को प्रसन्न करेगा, अथवा इनके मर जाने पर यह इनका विधिवत क्रियाकर्म करेगा? उसके बाद क्या यह गया में जाकर उनका श्राद्ध करेगा? क्या यह बालक दिवंगत माता पिता के कल्याणार्थ नील वृषभ छोड़ेगा? इस संसार में सर्वोत्तम सुख पाने के अंगों को छाती से लगाने और उनका दुलार करने में है। संतानहीन प्राणी की ना तो गति होती है और ना उसे स्वर्ग ही प्राप्त होता है। परलोक सुधारने के लिए पुत्र से बढ़कर और कोई साधन नहीं है। मनु आदि मुनियों ने भी धर्मशास्त्रों में कहा है कि पुत्रवान व्यक्ति ही स्वर्ग जाता है, संतानहीन व्यक्ति कदापि नहीं स्वर्ग पाता। यह बात तो प्रत्यक्ष देखी जाती है, इसमें अनुमान की कोई आवश्यकता नहीं है।
पुरुषों का यह सनातन वाक्य है कि पुत्रवान प्राणी पाप मुक्त हो जाता है। रोगग्रस्त और मरण काल में भूमि पर लेटा हुआ पुत्रहीन मनुष्य दुखित होकर सोचता है कि मेरे पास प्रचुर धन और प्रकार के पात्र हैं विविध प्रकार के पात्र हैं। मेरा मकान भी बड़ा सुंदर है, किंतु उसका मालिक कौन होगा? मरण काल में उसका मन दुखी और भ्रांत रहता है। अतएव भ्रांत चित्त वाले प्राणी की दुर्गति अवश्य होती है। ऐसे ऐसे बहुतेरी बातें सोच तथा बार बार गर्म सांसें लेकर सत्यवती तन्ने व्यास जी खिन्न हो उठे। तदंतर भली भांति विचार कर और दृढ़ निश्चय करके वे तप करने के लिए मेरु पर्वत के पास चले गए। वहां उन्होंने मन ही मन में सोचा, मैं किस देवता की उपासना करूं कि जो शीघ्र वरदान देकर मेरी अभिलाषा पूर्ण कर सके। विष्णु, शिव, चंद्र, ब्रह्मा, सूर्य, गणपति, कार्तिकेय, वायु तथा वरुण, इनमें से कौन देवता मेरे अनुकूल होगा? वे इस प्रकार उधेड़ बुन में लगे रहे। उसी समय हाथों में वीणा लिए हुए नारद जी वहां आ पहुंचे। उन्हें देखकर सत्यवती तनय व्यास जी बहुत प्रसन्न हुए और अर्घ तथा आसन प्रदान करने के बाद उनसे कुशल पूछा। अपना कुशल समाचार बताने के बाद नारद जी ने कहा, हे द्वैपन्ने, आप चिंतित क्यों हैं? इसका क्या कारण है, मुझे बताइए। व्यास जी बोले, भगवान, निपुते मनुष्य की गति नहीं होती और उसका मन सदा दुखी रहता है। इसी विषय में मैं बार बार विचार कर रहा हूँ। शीघ्र कामनाएं पूर्ण करने वाले किस देवता की मैं आराधना करूं? इसी चिंता में व्याकुल होकर मैं आपकी शरण में आया हूँ। हे महर्षि, आप सर्वज्ञ हैं। हे कृपा निधान, आप मुझे शीघ्र बताइए कि मैं इस किस देवता की शरण में जाऊं जो मुझे शीघ्र पुत्र प्रदान कर दे। सूत जी बोले, वेद विद नारद जी व्यास जी के इस प्रकार प्रश्न करने पर बड़े प्रेम पूर्वक उनसे कहने लगे। नारद जी ने कहा, हे पराशर नंदन महाभाग व्यास जी, आप जिस प्रकार का प्रश्न मुझसे कर रहे हैं, ऐसा ही प्रश्न एक बार मेरे पिता ब्रह्मा जी ने श्री विष्णु भगवान जी से किया था। मेरे पिताजी देव देव लक्ष्मीपति तथा जगतपति विष्णु भगवान जी को ध्यान मग्न देखकर बहुत विस्मित हुए और उनसे पूछा। उस समय भगवान कौतुक मणि की दीप्ति से दैदीप्यमान हो रहे थे। शंख चक्र गदा धारण किए थे, पीतांबर पहने थे, उनके 4 भुजाएं थी और उनका वक्ष स्थल श्रीवत्स चिन्ह से विभूषित था। वे सब लोकों के आश्रय देव देव जगत गुरु वासुदेव और समस्त विश्व के प्रभु तपस्या कर रहे थे। ब्रह्मा जी बोले, हे देव देव, हे जगन्नाथ, हे भूत भविष्य और वर्तमान काल के अधिपति, आप किस लिए ये कठोर तप कर रहे हैं? हे जनार्दन, आपका किसका ध्यान कर रहे हैं? यह देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि अखिल विश्व के प्रभु होते हुए भी आप मेरे ऐसा तप और ध्यान कर रहे हैं। इसमें इससे बढ़कर विचित्र बात और क्या होगी? आपके नाभि कमल से उत्पन्न होकर मैं सबका कर्ता बना बैठा हूँ। हे लक्ष्मीपते, क्या आपसे भी बढ़कर कोई देवता है कि जिसका आप ध्यान करते हैं? यदि कोई हो तो बताइए। हे जगन्नाथ, मैं तो ऐसा समझता हूँ कि आप ही सबके आदि कारण, रचयिता, हर्ता, समर्थ और सबके कार्य करता है। हे महाराज, आपकी इच्छा से ही मैं जगत की सृष्टि करता हूँ। आपके आदेश से ही शिव जी प्रलय काल में इसका संहार करते हैं। हे ईश, आपकी आज्ञा से सूर्य आकाश में चक्कर काटते हैं, वायु शुभ तथा शुभ हवा चलाते हैं, अग्नि तपता है और मेघ जल बरसाता है।
तब आप किस देवता का ध्यान करते हैं? मुझे यह बहुत बड़ी शंका है। समस्त त्रिलोकी में आपसे बढ़कर कोई भी देवता नहीं है। अतएव कृपा करके आप अपनी तपस्या का कारण बताइए। हे सुव्रत, मैं आपका भक्त हूँ और फिर बड़े लोग अपने भक्तों से कोई बात नहीं छिपाते। यह बात जग जाहिर है। ब्रह्मा जी के वचन सुनकर विष्णु भगवान जी बोले, हे भगवन, आपको अपने मन की बात बताता हूँ। आप एकाग्र मन से सुनिए। यद्यपि सभी देव, असुर और मनुष्य यही जानते हैं कि आप ब्रह्मा, मैं विष्णु और शिव जी क्रमशः जगत की सृष्टि, पालन और संहार के मूल कारण हैं। वेद पारगामी विद्वान यह तर्क करते हैं कि किसी अलक्ष्य शक्ति के बूते पर आप ब्रह्मा सृष्टा, मैं विष्णु पालक तथा शंकर जी संहारक हैं। संसार की सृष्टि करने के लिए आप में राजसी शक्ति रहती है, मुझ में सात्विकी तथा शंकर जी में तामसी शक्ति का अधिष्ठान रहता है। यदि वह शक्ति ना हो रहे तो आप सृष्टि, मैं पालन और शिव संहार कार्य नहीं कर सकते। हे विभो, हम सब सदा उसके अधीन रहते हैं। हे सुव्रत, अब प्रत्यक्ष और परोक्ष संबंधी दृष्टांत भी सुन लीजिए। मैं परतंत्र होकर शेष शैया पर शयन करता हूँ। उसी शक्ति के भरोसे काल का वशवर्ती होकर उठता हूँ। उसी अलक्ष्य शक्ति के अधीन होकर कभी मैं तप करता हूँ और कभी लक्ष्मी के साथ सुख से विहार करता हूँ। उसी की प्रेरणा से मैं कभी-कभी दानवों के साथ भयानक तथा शरीर को चूर्ण कर देने वाला और सब लोगों को दहला देने वाला भीषण संग्राम करता हूँ। हे धर्मज्ञ, यह तो आपके प्रत्यक्ष ही है कि पूर्व काल में उस महासागर में 5000 वर्षों तक कितना भयंकर बाहु युद्ध करता रहा। कान की मैल से उत्पन्न मधुकैटभ नाम के दो दैत्य बड़े दुष्ट और मद से गर्वीले थे, किंतु देवी की कृपा से मैंने उन्हें मार डाला। हे महाभाग, उस समय क्या आपने उस परात्पर कारण स्वरूपा महाशक्ति को नहीं पहचाना था? यदि पहचाना था, तब आप फिर बार बार क्यों पूछ रहे हैं? उसी की इच्छा से परम पुरुष होकर मैं महासागर में विचरता हूँ और युग युग में कच्छप, वराह, नरसिंह और वामन अवतार लेता हूँ। तीर यज्ञोनि में जन्म लेना किसी किसे अच्छा लगेगा? अपनी इच्छा से मैं वामन, वराह आदि योनियों में जन्म नहीं लेता, बल्कि उस अलक्ष्य शक्ति की प्रेरणा से ही ऐसा होता है। लक्ष्मी के साथ विहार करने का सुख त्याग कर मैं अपनी इच्छा से मत्स्य आदि हीन योनियों में जन्म लेता हूँ। इसी प्रकार मैं स्वतंत्र होता तो कोमल शैया त्याग और गरुड़ की पीठ पर बैठकर युद्ध करने ना जाता। हे अज, प्राचीन काल में आपने आपके सामने ही एक बार धनुष्य की प्रत्यक्षा टूट जाने पर मेरा मस्तक ही उड़ गया था। तब आपने ही अपनी कारीगरी से त्वष्टा के द्वारा घोड़े का सिर मेरे धड़ पर जुड़वा दिया था। हे लोक विधाता, तभी से मेरा नाम हयग्रीव पड़ गया है। यह सब घटनाएं आपके सामने ही घटी थी। यदि मैं स्वतंत्र होता तो संसार में मेरी ऐसी विडंबना कैसे होती? अतएव मैं स्वतंत्र रहकर उसी महाशक्ति के अधीन रहता हूँ उसी महाशक्ति के अधीन रहता हुआ सदा उसी का ध्यान किया करता हूँ। हे कमल संभव, इसके सिवाय मैं और कुछ नहीं जानता। नारद जी बोले, हे व्यास जी, विष्णु भगवान ने ब्रह्मा जी से ऐसा कहा था। हे मुनिपुंग, मेरे पिता ब्रह्मा जी ने मुझे भी
यह सब बातें बताई थी। अतएव आप भी कल्याणकारी पुत्र प्राप्त करने के लिए निसंदिग्ध भाव से अपने हृदय में उन देवी के ही चरण कमलों का ध्यान कीजिए। ऐसा करने से वह जगदम्बा आपकी सब इच्छाएं पूर्ण कर देगी। सत्यवती सूत व्यास जी नारद के वचन सुनकर देवी के चरण कमलों का ध्यान करते हुए तप करने के लिए सुमेरु पर्वत पर चले गए। इति श्री देवी भागवते महापुराणे प्रथम स्कंधे भाषा टीकायां चतुर्थो अध्यायः। दोबारा बुलवा ले। इति श्री देवी भागवते महापुराणे प्रथम स्कंधे भाषा टीकायां चतुर्थो अध्यायः। ओम श्री दुर्गा देव्यै नमः।